अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू वेबटेक एकेडमी। वेबटेक एकेडमी की एक नई क्लास के साथ मैं हूं आपका टीचर अशफाक अशरफ। आज की इस क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखेंगे। हम बेसिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इस्तेमाल करना कवर करेंगे अपनी क्लास में। हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट किस तरह क्रिएट किया जाता है, उसकी बेसिक फॉर्मेटिंग। आज की क्लास में हम बेसिक फॉर्मेटिंग के ऊपर अपना फोकस रखेंगे कि जो बेसिक फॉर्मेट्स हैं या बेसिक फॉर्मेटिंग है वो क्या है। कुछ टेक्निक्स कवर कर लेंगे, उसमें हम बेसिक पे रहेंगे कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की कौन सी हैं। तो पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं बेसिक फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग टेक्निक का। स्टार्ट करते हैं कि फॉर्मेट टेक्स्ट किस तरह किया जाता है। हम सबसे पहले ये सीख लेते हैं कि टेक्स्ट को किस तरह फॉर्मेट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। इसमें हमारी फ़ॉन्ट को चेंज करना, स्टाइल को चेंज करना, फ़ॉन्ट साइज़ को, कलर को एंड अलाइनमेंट को, ये सारी चीज़ें इस क्लास में हमारी शामिल होंगी। ये सारे ऑप्शन जो हैं वो आपको यहाँ पे बिल्कुल, अगर आप टॉप पे देखें तो यहाँ पे फ़ॉन्ट के एरिया में सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। हम यहाँ पे कुछ थोड़ा सा टेक्स्ट लिख के उस पे सारे ये फॉर्मेट्स या सारे ऑप्शंस जो हैं वो अप्लाई करके देखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हम सबसे पहले एक टेक्स्ट लिख लेते हैं। हमने ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का में वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन कर रखा है और हम स्टार्ट करते हैं कोई भी सिंपल टेक्स्ट लिखने के, जैसे कि हम यहाँ पे वेब टेक एकेडमी लिख लेते हैं। ठीक है, बेसिकली ये वेब टेक हमारा ठीक है। तो हमने ये वेब टेक एकेडमी लिख लिया। अब इस पे हम ये सारे जो स्टाइल्स हैं ये अप्लाई करेंगे। कोई भी आपने अगर स्टाइल अप्लाई करना है, सबसे पहले जिस टेक्स्ट पे आपने स्टाइल अप्लाई करना है वो आपका टेक्स्ट सिलेक्टेड होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट करने के बाद हम इस पे इसको फॉर्मेट करेंगे, डिफरेंट किस्म के इस पे स्टाइल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर हमने इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ से हमारे पास टॉप पे जाएं, फ़ॉन्ट वाले सेक्शन के अंदर हमारे पास सबसे ऊपर यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट किस्म के फ़ॉन्ट हैं, टाइम न्यू रोमन है, एरियल है और बेतहाशा हैं। तो हम ऐसे क्या करते हैं, इसको टाइम न्यू रोमन में लिखते हैं और इसी की एक कॉपी जनरेट करके मैं कंट्रोल सी प्रेस किया और उसके बाद मैंने इंटर प्रेस करने के बाद कंट्रोल वी प्रेस किया। तो यहाँ पे हमने अभी छोटा सा स्टेप किया, कॉपी और पेस्ट कर ली। जो हमने टेक्स्ट लिखा था उसको दोबारा यहाँ पे एक उसकी कॉपी जनरेट कर ली है। कंट्रोल सी के साथ मैंने कॉपी किया और कंट्रोल प्लस वी को प्रेस करके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, सिर्फ फ़र्क देखने के लिए कि पहले वाला जो टेक्स्ट है उसको हमने टाइम न्यू रोमन में रखा है, यहाँ पे इसको एरियल राउंडेड एम्प्टी बोल्ड, हम यहाँ पे ये टेक्स्ट फ़ॉन्ट का स्टाइल ले रहे हैं। तो अब देखें दोनों में आपको डिफरेंट नज़र आ रहा होगा कि पहले का स्टाइल और है और दूसरे का स्टाइल और। तो इस तरह हम अपने टेक्स्ट का स्टाइल, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इसको फ़ॉन्ट फैमिली भी कहते हैं, फ़ॉन्ट टाइप भी कहते हैं। तो बेसिक आप याद रखने के लिए इसको समझ लें कि ये फ़ॉन्ट का स्टाइल है। यहाँ से हम डिफरेंट किस्म के स्टाइल चूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। जिस तरह की हमारी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी उस किस्म का हम स्टाइल चूज़ कर लेंगे। तो आगे चलते हैं और अब हम इसके साइज़ पे फोकस करते हैं कि किस तरह हम इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पे इसी तरह अगर मैं पहले वाले पे ऊपर क्लिक करता हूँ तो या इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ तो अब देखें यहाँ पे टॉप पे आपको स्टाइल के साथ साइज़ नज़र आ रहा होगा, ये बॉक्स। तो साइज़ यहाँ पे अभी 11 है। जैसे ही मैंने ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया, क्लिक करके अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं 12, 14 या जितने भी हम करना चाहते हैं। चलो मैं इसको फ़िलहाल 16 रखता हूँ। तो अब ये देखें हमें यहाँ पे 16 नज़र आएगा। जैसे ही मैंने नीचे वाले को सिलेक्ट किया तो गैस करें कितना आना चाहिए, यस 11, क्योंकि हमारा पहला जो फ़ॉन्ट साइज़ था दोनों का 11 था। अब ये देखें इसको अब अगर हम 16 पे लेके जाएं तो देखें ये वैसे उससे
बड़ा नज़र आ रहा है। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि अब ये पहले वाले स्टाइल में फ़ॉन्ट का साइज़ जो होगा वो स्टाइल के हिसाब से होगा। अब ये भी 16 है और ये भी 16 है, लेकिन सिर्फ फ़ॉन्ट का स्टाइल डिफरेंट है तो दोनों डिफरेंट लग रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, 16 की बजाय हम इसको 24 कर लेते हैं। तो देखें, इस तरह हम फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसके तरीके और भी हैं। मैंने इसको सिलेक्ट किया और ये देखें, ये बॉक्स के साथ हमें 2 ए नज़र आ रहे हैं। ये बड़ा वाला, ये छोटा वाला। बड़े वाले का मतलब है इससे हमारा साइज़ बड़ा होगा और छोटे वाले का मतलब है इससे साइज़ हमारा छोटा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हमने चूज़ किया था, यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का स्टाइल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें अपने स्कूल से टास्क मिला है कि आपने डॉक्यूमेंट या असाइनमेंट बनानी है और उसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 20 रहना चाहिए या उसका फ़ॉन्ट साइज़ 19 रहना चाहिए। अगर 19 का हमें टास्क मिला तो मैं इस लिस्ट में देख रहा हूँ हमें 19 नहीं मिल रहा, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे आप खुद से 19 इंटर कर देंगे। जैसे मैंने 19 प्रेस किया, इंटर किया, तो ये साइज़ 19 हो गया। ठीक है, इस तरह हम अपनी मर्ज़ी के साथ यहाँ पे साइज़ भी चूज़ कर सकते हैं, जो भी हमारा दिल करे। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये दूसरी चीज़ जो कि फ़ॉन्ट का साइज़ था, वो हमने देखा किस तरह फ़ॉन्ट का साइज़ कम करते हैं, किस तरह ज़्यादा करते हैं, किस तरह अपनी मर्ज़ी से एक स्पेसिफिक फ़ॉन्ट साइज़ हम ऐड कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ के बाद हम चलते हैं फ़ॉन्ट के कलर की जानिब कि किस तरह हम फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमें दोनों फ़ॉन्ट जो वेबटेक एकेडमी लिखा हुआ है, दोनों हमें ब्लैक कलर में नज़र आ रहे हैं। अगर हम चाहें कि हमने इसको डिफरेंट कलर में दिखाना है या हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम इनमें से किसी को कलर चेंज करना चाहते हैं, तो सिंपल हमने देखा था कि हमने सिंपल सबसे पहले क्या काम करना है, जिस टेक्स्ट को पे कोई भी काम करना है उसको सिलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे 3 किस्म के ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। फिलहाल आप पहले 2 ऑप्शन को इग्नोर करें और तीसरे वाले ऑप्शन में आएँ। यहाँ पे ऊपर आपको नज़र आ रहा है ए और नीचे रेड कलर नज़र आ रहा है। साथ में लेके आए तो आपको फ़ॉन्ट कलर भी नज़र आ जाएगा एरो को ऊपर लेके आने से। तो चूज़ द कलर ऑफ योर टेक्स्ट, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के कलर्स हैं। यहाँ से हम कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम ब्लू करना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पे इसका कलर ब्लू हो गया, या आप नीचे वाले को हम रेड करना चाहते हैं तो हमारे पास इसका कलर, जैसे ही यहाँ से आएंगे रेड कलर चूज़ करेंगे तो हमारे पास रेड कलर हो गया। इस तरह हम अपने टेक्स्ट का कलर चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो दिखाए गए कलर्स हैं, इनके अलावा हम मोर कलर में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसके बाद ग्रेडियंट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज की क्लास हम सिर्फ सिंपल में रखेंगे। देखें, हमने वेबटेक में दिए गए कलर्स के अलावा भी कोई कलर को चूज़ कर लिया। अच्छा, इसके बाद कलर हमारा हो गया तो हम अब अलाइनमेंट की तरफ जाते हैं कि हम अपने टेक्स्ट को अलाइन किस तरह कर सकते हैं। सम टाइम हमने पैराग्राफ लिखा होता है या कोई भी हेडिंग लिखी होती है, हम उसको अपनी मर्ज़ी से अलाइन करना चाहते हैं, तो हम उसकी अलाइनमेंट किस तरह करते हैं, आइए उसकी अलाइनमेंट को देखते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो वेबटेक एकेडमी लिखा हुआ है ये पेज के सेंटर में नज़र आए। तो हमें यहाँ पे पैराग्राफ वाले टैब में आएँ, हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। ये हमारे पास अलाइन लेफ़्ट है, उसके बाद अलाइन सेंटर है, उसके बाद अलाइन राइट है। तो सबसे पहले हम इसको सेंटर में करेंगे तो अब देखें ये हमारा वेबटेक एकेडमी जो पेज के सेंटर पे अलाइन हो चुका है। ठीक है, इसको अगर हमने राइट अलाइन करना हो तो हम इस तरह कर लेंगे, लेफ़्ट अलाइन करना हो तो इस तरह कर लेंगे। इस तरह हम अपने टेक्स्ट को अलाइन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रहते हुए। अलाइनमेंट के बाद हम कुछ छोटे छोटे ऑप्शंस हैं उनको देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं चाह रहा हूं कि ये जो हमारा एकेडमी है इस पर हम डिफरेंट किस्म के स्टाइल अप्लाई करते हैं। एकेडमी को मैंने सेलेक्ट किया, मैं चाह रहा हूं कि ये हमें बोल्ड नज़र आए। अब ये देखें, ये ऑलरेडी हमारा फ़ॉन्ट ही ऐसा है कि जिसमें हमें ये बोल्ड है, लेकिन हम इसको अगर बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो हमें ये देखें पहले वाले से वेबटेक से देखें डिफरेंट नज़र आ रहा है। ठीक है, या हम इस पर भी अप्लाई करके इसको भी बोल्ड करें तो ये देखें हमें ये बोल्ड नज़र आ रहा है। अच्छा, बोल्ड का काम वही होता है जो हम अपने पेपर पेन के साथ एग्ज़ाम में हम लिखते हैं, या वैसे भी हम अपने कोई भी पेपर के ऊपर मार्कर के साथ थोड़ा सा मोटा करके लिखे होते हैं, उसका काम बोल्ड है। अच्छा, इसको करने के लिए शॉर्ट की भी हमारे पास है। अगर हमारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह अगर कंट्रोल बी दोबारा प्रेस करेंगे, आपने यहाँ पे फोकस करना है। देखें, अभी ये बोल्ड जो है ये कल हाईलाइटेड है, इसका मतलब यहाँ पे बोल्ड हुआ है। जैसे ही मैं कंट्रोल बी प्रेस करता हूँ तो ये
अनबोल्ड हो गया, ठीक है। तो इस तरह हम कंट्रोल बी के ज़रिए इसको बोल्ड और अनबोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद अगली जो चीज़ है, अगर हम चाहें इसको अंडरलाइन करना तो हमारे पास यहाँ पे यू के नीचे ऑप्शन आ रहा है अंडरलाइन का, इसको कर सकते हैं और कंट्रोल यू के ज़रिए भी यही काम हो सकता है, कंट्रोल यू से अंडरलाइन, कंट्रोल यू से अनअंडरलाइन, ठीक है। इसी तरह अगर इसको इटैलिक में लिखना होगा तो हम आई पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा इटैलिक हो जाएगा। इसी तरह इसको कंट्रोल आई करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, दोबारा करेंगे तो इटैलिक हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे ऑप्शन थे जो हमने देखे। इसके अलावा अगर हमने कोई टेक्स्ट लिख के उसको काटना हो तो ये स्ट्राइक थ्रू का बटन भी है, तो हमारे पास इस तरह इसको स्ट्राइक थ्रू के ज़रिए काट भी सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये छोटे छोटे ऑप्शन थे जो हमने देखे आज की क्लास में। इसी तरह इस हमारे पूरे होम सेक्शन को हम अगली क्लासेस में एक्सप्लेन करेंगे। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। पहले हम थोड़ा सा जानने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि आज हमने क्या देखा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो फॉर्मेटिंग है, टेक्स्ट को डिफरेंट किस्म से स्टाइल करना, वो हमने देखा। सबसे पहला काम हमने किया कि इसका फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट फैमिली या फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना देखा। फिर फ़ॉन्ट के साइज़ को कम या ज़्यादा करना देखा। उसके बाद हमने इसकी अलाइनमेंट देखी है। अलाइनमेंट के बाद हमने टेक्स्ट को बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना और स्ट्राइक थ्रू करना देखा है। इसका कलर चेंज करना भी हमने देखा है। आने वाली क्लासेस में हम इसी तरह के मोर ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।